दर्द, गम और डर जो भी है तेरे अंदर है। खुद के बने इस पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत है। बात करेंगे आज उस ऐसे गीत की जिनको 3 लेजेंड सिंगर ने गाया और ये गीत ढाबे पर बनकर तैयार हुआ और लोगों ने इस गीत को बहुत ज़्यादा पसंद किया। किस्सा उन दिनों का है जब राज कपूर जी की फिल्म आवारा सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। इसका गीत संगीत भी एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया था। फिर उसके बाद राज कपूर जी ने अपनी अगली फिल्म पर काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। राज कपूर जी में कितना टैलेंट था इसको तो बयान करना ही मुश्किल है। उनको फिल्म के डायरेक्शन के साथ साथ गीत संगीत की भी बहुत शानदार नॉलेज थी। राज कपूर जी ने फिल्म का टाइटल सोच लिया था श्री 420। राज कपूर जी की टीम में कई सारे लोग थे, जैसे खुद राज कपूर, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, लिरिक राइटर शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। कभी कभी उनकी टीम में मुकेश जी और लता मंगेशकर जी भी हुआ करती थी। लेकिन ये टीम कुछ ऐसी थी, इस टीम की खासियत कुछ ये थी कि ये कभी भी एक जगह पर रुक कर काम नहीं करते थे। कभी ये लोग नेशनल पार्क में काम करते थे, कभी खंडाला और कभी लोनावाला। इन सब के दिमाग में गीत संगीत और इनके मुखड़े हमेशा घूमते रहते थे। तो फिर श्री 420 के गीतों पर काम चल रहा था और अक्सर ऐसा होता था कि शैलेंद्र जी, शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी जी अक्सर खंडाला जाया करते थे और रास्ते में एक ढाबा पड़ता था, तो वहाँ पर वो रुक कर चाय वगैरह नाश्ता किया करते थे। तो ऐसे ही जब वो खंडाला जा रहे थे तो वो उसी होटल पर रुके और वहाँ पर ऑर्डर देने वाले का लड़के का वेट करने लगे, लेकिन वो नहीं आ पा रहा था अभी। उस ढाबे पर एक रमैया नाम का लड़का भी काम करता था, लेकिन ये लड़का तेलुगु भाषी था, वो तेलुगु ही बोला करता था। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन जी के शंकर जी बहुत टाइम तक हैदराबाद में रहे थे और वो भी तेलुगु समझ लिया करते थे और थोड़ी सी बोल भी लिया करते थे। तब उन्होंने, शंकर जी ने रमैया नाम के लड़के को बुलाया और कहा, रमैया वस्तावैया। इसका मतलब है कि रमैया तुम जल्दी आओ, या ये भी कह सकते हैं कि रमैया तुम कब आओगे। ये लफ्ज़ शैलेंद्र जी को बहुत अच्छे लगे और उन्होंने इन लफ्ज़ों को, इन शब्दों को दोबारा से बोलना शुरू कर दिया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। वो इन दोनों शब्दों को एक सुर में बोलने लगे। पास में हसरत जी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने अचानक कहा कि बस इतना ही, मैंने दिल तुझको दिया। अब ये पूरा एक गाने का मुखड़ा सा बन गया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। ये सुनकर सबके दिमाग में यही आया कि इस पर तो गाना बन सकता है। उसके बाद शंकर जी वहीं मेज़ पर बैठे थे, उन्होंने मेज़ को थपथपाना शुरू किया और कहने लगे, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया और इस तरह से इस गाने की धुन बन गई। उसके बाद जब सब लोग मुंबई के लिए रवाना हुए, तब गाड़ी में ही शैलेंद्र जी ने इस गीत के बोलों को और आगे बढ़ा दिया, कुछ बोल इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद फिर सब लोग आर के स्टूडियो पहुंचे और राज कपूर जी को इस गीत के बारे में बताया। जितना भी गाना तैयार हुआ था राज कपूर जी को बताया। राज कपूर जी ने जब इस गीत को सुना तो वो काफ़ी खुश हो गए और उनके मुंह से अचानक निकला कि मैं यही चाहता था, मैं कुछ ऐसा ही गाना चाहता था। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया। उसके बाद राज कपूर जी ने इस गीत को फिल्म में कहाँ पे रखना है और इस गीत के बाद फिल्म कैसे आगे बढ़ेगी, ये सब डिसाइड कर लिया और इस पूरे गाने को कंप्लीट किया गया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये गीत तो हिंदी में है, इसमें तेलुगु शब्द आएंगे तो शायद लोगों को ये पसंद नहीं आएगा और लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन राज कपूर जी ने कहा कि गाना तो ऐसे ही फिल्म में रखा जाएगा, इसमें मैं चेंजेस नहीं करूँगा। फिर इस गीत की धुन एकदम तैयार थी, बोल सब कुछ रेडी थे, बस कमी थी तो इसमें गीत को गाने वालों की। और तब लेजेंड सिंगर्स को चुना गया जो कि उस ज़माने में सुपर हिट गायक थे, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, मुकेश साहब। तीनों सिंगर्स ने इस गीत को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और बड़ी ही दमदार एनर्जेटिक आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया था। रिकॉर्डिंग के बाद ये गीत बहुत ही शानदार बन गया था और इस फिल्म में जब श्री 420 में जब इस गाने को रखा गया
तो ये गीत लोगों ने हाथों हाथ लिया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया मस्तावैया। इसकी जो मेलेडी थी और इसमें जो ढोलक की थाप थी वो कुछ अलग ही रंग जमा रही थी इस गीत में। फिल्म श्री 420 रिलीज हुई और सुपर हिट हुई। इसके सारे ही गीत हिट थे। फिल्म में टोटल 8 गाने थे, जिसमें के 5 लिखे थे शैलेंद्र जी ने और 3 गाने लिखे थे हसरत जयपुरी जी ने। लेकिन ये गीत रमैया वस्तावैया ये मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में कुछ अलग ही बन गया था और 3 लेजेंड सिंगर एक साथ आए थे। तो इस गीत की धुन आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। फिल्म श्री 420 की कहानी लिखी थी राज कपूर जी के फेवरेट ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने। तो आज की वीडियो में यही था। अगर बात पसंद आई हो तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।